बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ जी विजय जी करें शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। Oh
जिनवागे कछुए नाही हर्ष भोग की एक कंकरी 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 जिनवागे कछुए नाही तो क्यों दीजे बका सुभान को तो क्यों दीजे बका सुभान सिफतें जुबान ऐसा खेल किया हुक्में ऐसा खेल किया हुक्में हमारी भूमि का पूरन हम सुख लिए हर्ष के दुनी में आए दिन ऐसा खेल किया हुक्में ऐसा खेल किया हुक्में
सद्गुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ जपति श्री महराज सुना तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। हक्के ना छोड़े अव्वल से। अव्वल कहाँ से? परम धाम से, जहाँ से हम खेल देखने के लिए जुड़ा थे, वही उससे अब उसी को अव्वल कहते हैं। उस समय को हक्के ना छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल में जाए। आप इश्क न छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। इन रात्रि की आत्म दिल के हृदय में साक्षात श्री राजीव राय विराजमान थे। वो कह रहे थे सुंदर साथ जी, परम धाम से हमने खेल जो मांगा था, क्या जान करके कि मैं हक अर्श में जुदा जानती। यहाँ से इस क्रम शुरू हुआ था। क्या समझा था परम धाम में कि हम सब सखियां एक हैं, श्यामा जी और एक हैं, और राजी महाराज एक तीसरे हैं। तीन पार्टियां हम समझते थे। हमने सखियों ने क्या जाना कि हक हमसे जुड़ा है। पर ऐ सुंदर सा जी, अब इंद्रावती कहती मैंने जो आकर यहाँ देखा कि अगर राजी महाराज जुदा थे और हम जुदा थे, तो फिर राजी महाराज को हमारे साथ कभी भी आना नहीं चाहिए था। वे जाओ उनको देख आओ और इसके यदि है तो लाके देख लो। पर नहीं, यहाँ आके पता चला हमको खेल दिखावन कार्य हमसे पहले आए श्री। इतना लाड और प्यार उनके हृदय में जो आनंद की भूमिका परम धाम की, जहाँ लीला ही इश्क में है, भूमि ही इश्क में है, और जिस इश्क का दुनिया वर्णन नहीं कर सकते। किसी को आप पूछो इश्क क्या चीज होती है, तो यही कहेंगे जी एक दूसरे से तो प्यार करता है, सो आशा कर्म शो करता है। ना, ये इश्क नहीं है, ये इश्क का गुण है, ये इश्क नहीं है, ये इश्क का गुण है। विकर्मा की जरा पहली चुकाई पढ़ लोगे तो इश्क क्या है उसका पता चल जाएगा। अब कहोगे इश्क की, और तो बात बता देंगे, अभी इश्क नहीं बता रहे। वो कह रहे इश्क क्या है, उसकी बात का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। बात इश्क दुनिया भी कहती रहती है गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव। तो लव क्या है ये तो बताओ, तब तो तुम कहो कि गॉड इज लव, तब तो कहो कि हमें इश्क हो गया। हम यही बुतों से इश्क करते फिरते, दुनिया जानती ही नहीं कि इश्क चीज क्या है, प्रेम वस्तु क्या है। ये जो कुछ यहाँ का प्रेम है सुंदर सा जी, ये फक्त मोह का रूप है, ये प्रेम नहीं है। ये मोह है जो हम बच्चों से करते हैं। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये एक मोह है। जिस जगह द्वैत है वहां कभी इश्क हो सकता ही नहीं। कहोगे जी क्यों? ये जो द्वैत है ये नाशवान है, और प्रेम इश्क जो है वो तो सदा अखंड है, उसका नाश हो ही नहीं सकता। तो जो वस्तु अखंड है वो की भी किसके साथ जा सकती है, हो भी कहाँ सकती है, उसका फंक्शन, उसकी लीला कहाँ होगी? जहाँ हर चीज अखंड हो तभी तो फंक्शन वहां होगी। हाँ? और तब समझने का दुनिया वालों, जिस इश्क की महिमा तुम गाते फिरते हो, प्रेम अनन्य प्रेम गाते फिरते हो, वेदों में लिख दिया अनन्य प्रेम, गीता में भी लिख दिया, हे अर्जुन लभ्यस्तु वो परमात्मा मिल सकता है भक्त्या, भक्ति करने से अनन्य। कौन जाने अनन्य कहते किसको? वो इसका प्रेम है कहाँ?
तो स्वामी ने कहा कि आओगे अब बताऊं मैं, अब कहूंगे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात श्री राजीव राय का जो स्वरूप है ना, वो इश्क है, उसको इश्क कहते हैं। क्योंकि वो सदा अनादि और अखंड है, वो इश्क का। तो पूछे इश्क का रूप क्या भी, क्या शक्ल है इश्क की? तो स्वामी कहते आओ मैं बताऊं। इश्क क्या है? अक्षरातीत पार ब्रह्म जो है वो इश्क का पावन होश है। वहां से हर वक्त प्रेम ही प्रेम होता है, और वहां पर हर चीज व्यवहार क्या है? खाना लीला और पीना लीला। क्यों ये खाना और पीना दीदार लिखा है? क्योंकि राजीव महाराज के उस इश्क की लीला के जो करने वाले स्वरूप है, उनको जो इश्क मिलता है वो फक्त उनके नयनों से होता है। यहाँ खाना मुंह से खाया जाता है और वहां की खुराक जो है वो नजर से खाई जाती है। क्या दुनिया वाले समझेंगे? हर चीज जो है नजर से खाई जाती है और नजर से ही खिलाई जाती है। वहां का खुराक क्या है? वो प्रेम का जो स्वरूप सागर है, अद्वैत अखंड है। यहाँ तो इसको कितने देर तक है, जब तक आशक में शुद्धि बनती रही तब तक तो हो गया इसका, और उसके बाद तलाक और डाइवोर्स हो गया। क्या तलाक और डाइवोर्स इश्क में होता? क्या जब दुनिया झूठ को ही जो है प्रेम और इश्क बना के बैठी हुई है, नहीं समझता जी, वो बड़ी दूर की बात है। अब वो चीज जो है, सूरज अगर चाहे कि मैं अपने दिल में से तेज और प्रकाश को हटा दूं, हटा सकता? इसकी ताकत है क्या? अगर तेज और प्रकाश की हट गया तो सूर्य खत्म हो गया, फिर सूर्य नहीं है। इसी तरह से स्वामी जी क्या कह रहे हैं साथ के हक्के ना छोड़े अवल से अपना इश्क दिल लिया। क्योंकि दिल में भरा ही क्या है? इश्क ही इश्क। और वो किन के लिए? दुनिया वालों के लिए नहीं इश्क वाला है। उनका इश्क भरा है उनके अपने स्वरूपों के लिए, और उनके अपने स्वरूप जो है, जैसे सूरज और सूर्य की किरणें, सूर्य का स्वरूप जो है वो किरणें, सागर का स्वरूप जो है उसकी लहरें हैं, परम धाम की आत्माएं जो है वो श्री राजीव महाराज का निज स्वरूप है। अब उनका और उनका संबंध ऐसा है कि श्री राजीव महाराज के हृदय का जो इश्क है, प्रेम है, रूपों की नजर इधर आई तो वो नजर जो इश्क देती है वो कहाँ रहेगी? परमधाम में रहेगी। वो क्या करेगी? वो भी होना चाहिए कि श्री राजीव महाराज वो ही प्रेम दिल में लेकर हक ना छोड़े अव्वल से। हम तो छोड़ के आ गए, हम तो छोड़ के आ गए। राजीव महाराज हम जाते हैं, माया कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ेगी, देखते माया क्या करती है। राजी ने कहा अच्छा भाई तुम जाओ, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। वो अब बता रहे हैं आप इंद्रावती के आत्म की और सुंदर साथी। हमने तो समझा था कि राजी जुदा थे, पर आप इश्क ना हक्के ना छोड़ी अवल से अपना इश्क दिल में ले। क्योंकि उनके हृदय में रूहों के रास्ते अखंड अद्वैत शुद्ध पवित्र जो परम धाम का प्रेम और इश्क है, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। हम तो यहाँ किसी के साथ बोलेंगे मतलब सीधा करने के लिए, राज्य हमारे साथ परम धाम में जो हमारी पर आत्म के तन है उनसे प्यार कुछ लेने की, कुछ रज के रास्ते नहीं करते। अब यहाँ गाती कहते वही रिश्ता निकालने का। यहाँ बाप बच्चों से प्यार करता है कि बड़े होके वो ये हमारा करेंगे, इसलिए अब हम इनका करेंगे, हमारा करेंगे। तो राजीव महाराज परम धाम से यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि चलो अब इनसे यहाँ भी प्यार करने के लिए हमारे साथ परम धाम में प्यार करें। दुनिया वाला नहीं कि आज हम पाले कल को वो हमें देना। अब इंद्रा की जाइए सुंदर साजी, उनका दिल में ऐसा प्रेम का स्वरूप है कि हम उनसे करें या ना करें, पर वो तो जबरदस्ती हमसे प्यार करें, क्योंकि हम उनके अंग हैं और वो हमारे स्वरूप है। इसलिए वही प्यार दिल में लेकर के हक्के ना छोड़े अव्वल से नहीं छोड़ा, लेकिन दिल में गुस्सा भर के नहीं, दिल में कोई और बात लेके नहीं,
अपना इश्क दिल में वही शुरू, वैसा ही अद्वैत ना बदलने वाला, वैसे ही राजीव राय के दिल में प्रेम, वही बात। और जो करते हो आकर के इंद्रावती कहती है हमें यहाँ पर मिले आप इश्क, आप कौन? श्री राजीव राय आपसे यहाँ गए, आप इश्क न छोड़ी निस्बत, ना तो राजीव राय ने इश्क हमारे से प्यार का नाता तोड़ा और ना निस्बत हमसे तोड़ी। हमने दोनों चीजें की तोड़ रखी है। हमने राजी की बजाय निस्बत किससे जोड़ रखी है? बच्चों से, लड़कों से, औरत है, मेरा मर्द है, परिवार है, ये हो गया हमारा रिश्ता। और परम धाम वाला प्रेम किनको दे रखा है? बच्चों में जाना अटरी, दोनों चीजें हमने छोड़। मुझ पर करी मेहनत फिर मैं इश्क न जानी निस्बत, ना मैंने उनकी निस्बत संबंध को जाना और ना ही मैंने उनके परम धर्म वाले इश्क और प्यार को मैंने नहीं समझा। इश्क पहचान ना निस्बत सब फरेबे दिए भूला, ये मेरे वजूद की मैंने जो है इसने मुझे राजी से दूर रखा। हक़ इश्क अपना, सुंदरता जी के शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राण हक़ इश्क अपना आखिर लो निभाए, हम छोड़ के चले जाएंगे पर वो अपना इश्क आखिर लो। अव्वल जहां वहीं आखिर होनी है, जहां से अव्वल शुरू हुई है आखिर कहाँ होनी है? भाई अव्वल कहाँ? मूल मिलावे से हम बिछड़े हैं और आखिर भी कहाँ होनी है? मूल मिलावे में जाकर के होनी है। वहां तक राजी महाराज अपना प्रेम इश्क निभाते रहेंगे और हम अपने प्रेम को कभी भी छोड़ेंगे? बोल तो लो, ये करेंगे। सुंदर साथी ये वजूद प्रेम है, इसका मान, इसका ज्ञान, इसकी शान, इसकी इज्जत, इसकी बेइज्जती, यही हमको सराह रही। ये राजी हमको दूर किए है। मर सकती है तुम, ये भक्ति है, ये बंदगी है, ये तपस्या है हमारी कि हम शरीर के लेवल से जरा बाहर उभरे। इसमें खुदी से बाहर आ जाओ। ये मोहम्मद की भक्ति है जो दुनिया नहीं कर सकती। और हम क्या कर सकेंगे? क्योंकि इस भक्ति का देने वाला कौन है? वो खुद हमारे वजूद की फरेब की मैं को हटा करके हमारे अंदर अपनी मैं बिठा रहा है, पर हम उसकी मैं को बैठने नहीं देते। वो लाड़ से भी बिठा रहे हैं, प्यार से भी बिठा रहे हैं, इल्म से भी बिठा रहे हैं, इश्क से भी बिठा रहे हैं, और हम उनकी मैं को, उसके तरीके को, उसके प्यार को हृदय में बिठा लेते हैं। इतना सा फर्क होता है। लेकिन वो क्या करें? हक आखिर लो निभाए, वो बराबर निभाते चले जा रहे, वो हमको नहीं कभी भी छोड़ रहे। अब ये सुख है जो राज्य महाराज के, तो कहते हैं ना राज्य महाराज क्या सुख देते हैं? ए सुख शब्दातीत के, अरे क्यों कर आवे जुबान बाले से, बाले कहाँ गई? बाला तो बताओ जरा। अरे मुझे नहीं समझा तो मैं पूछ लेता हूँ इस तरीके। बाले से, बस ब्रिज से हमारा बालपन कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिज से। ब्रिज से हमारा बालपन शुरू हुआ है। राज्य से जुदा होकर के पहले बालपन में कहाँ आए? ब्रिज में। ये बाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुहान, ये है अक्षातीत का पहला इश्क, पहला प्यार, पहला सुख। और यहाँ के खुदा और यहाँ के भगवान तो किसी अपने जो है शिष्य के पास या भगत के पास आके ठहरते। सुंदर साथी की पहचानिए, पहचान के बिना काम नहीं चलेगा। अपने धनी को पहचाना, उस मालिक, उस कसम जो है उस राजी महाराज को पहचाना। ए सुख शब्दा तीत के, ध्यान के साथ है, क्यों कर आवे जुबान, बोलो बाले में साथ रहे कि नहीं? जवानी रासलीला में साथ रहे कि नहीं? और अब भी हमारे साथ नहीं जाते। ये सुख है कि हम जितने भी हमसे नफरत करते हैं,
हम कितने भी रहनी से पुरहनी में आते हैं, हम कितने भी वास्ते माया के स्वार्थ के खुद जो है राज्य के रास्ते में आड़ा बनते हैं, लेकिन राज्य फिर भी हमसे प्यार है। ये है उनका प्यार। और दुनिया वाले हम उनको बहुत चाहते, हम उनको बड़ा प्यार करते, हम उनको बड़ा प्यार करते, और जरा सी बात है भाड़ में जाए इसका प्यार हम और से कर लेंगे। यही है ना, जरा सा बात किसी से गलती मानो, हो गई, अरे हो जाए, ये शरीर गलतियों का पुतला है, हो गई। फिर अगर हमने भी ऐसी गलती कर दी तो फिर हमारे में और उसमें अंतर है। बताइए मेरे से कोई भूल हो गई, मैं मानता हूं मेरे से कोई भूल हो जाए, आपसे हो जाए, और मैंने भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, फिर मेरे और आप में अंतर क्या है? फिर हम क्या जरिए और तुम क्या सोचे? सुंदर था जान। एक एक बात को जरा हित में रखो कि राज्य कौन से सुख देते। ए सुख शब्दातीत के क्यों करे आवे जुबान, बाले से बड़ा पे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। जब इतनी पहचान भी हो जाती है तो भी खाना लगा अरवा को, तो भी ये कमबख्त फ्रेम जो शरीर वजूद अहंकार का बरंगा है, ये मेरी आत्म को चोट नहीं लग रही रोती है। तो मेरे सुंदर साथ, ये ऐसा वजूद कमबख्त नामराद है, जब भी तुम्हें ये राज्य से जुदा करेगा, सुंदरता से जुदा करेगा, ये शरीर की मैं तुम्हें जुदा करेगा। इसको काबू में देखिए कि इतने लाड, इतने प्यार, पल पल ब्रिज में हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया। वो हमें जबरन जमना तक भी बुला बुला करके अपना प्रेम देते हैं, और हम 11 वर्ष के बाद क्या कहते हैं कि तू निर्लज है, तू बेशर्म, तू कामी है, तुझे कामना सताती है, और हम तो कुलवंती, हम कुलवंती नारी है और राज्य बदमाश है। ये दिया ना उनको, फिर क्या छोड़ा उनको? फिर भी कहा कि अच्छा भाई, फिर ये वाला स्वरूप जो है शरीर इनको सता रहा है, नया ले भाई। एक पोशाक से इनको अच्छी नहीं लगती, दूसरी रिश्ता थोड़ा टूट जाना है। छोड़ दिया कालमाया का बुक, पहलो श्रृंगार की धोमेरा वाला, तो चले गए योग माया के ब्रह्मांड में, और किशोर तन अति सोना नया बना लिया ताकि ये पहचान न सके, और होठों में रख दी बांसुरी। तो जाए वृंदावन में बंसी बजाई, और सखियां सवेले बुलाए। जिसको हम कह दें तू निर्लज है, तू बेशर्म है, बेहया है, वो भी हमें बुला रहा है। ये सुख शब्दातीत, ये सुख शब्दातीत के, ये है मेरे राज्य मलाय का संबंध निस्बत जो हम नहीं पहचानते। ये निस्बत है राज्य मलाय की, ये संबंध है राज्य मलाय का। और आगे से अगर आदमी चलो मानो ढीठ पड़े में किसी को बुलाता है, तो पहले जिसने गालियां निकाली हो, बेशर्म शरे आम कहा हो कि तू बेशर्म है, ढीठ है, निर्लज है, कामी है, सब कुछ है, हम कुलवंती, हम तो कुलवंती। अरे तो तुम कुलवंतियां थी जब जमुना तट पे क्या खाकर बांधे जाते थे, क्यों जाते थे? जब तुम्हें पता था ये बदमाश है, वो बंसरी बजाता है, बदमाश वहां ना जाओ। जब तुम्हें पता लग गया कि वो बदमाश आदमी है, फिर वो बंसरी बजाते बजाया करे, बाहर में जाके अकेला से गौमा करा जाकर देख रहा है, हमें क्या लेना देना? क्यों जाते थे, क्यों जाते थे उसके बाद? लेकिन वक्त को क्या कह दिया, तुम ही सब कुछ हो, हम कुलवंती, हम पवित्र बात। और कृष्ण कन्हैया, तेरी बंसरी ने हमको सता रखा है। एक तो तू वो है, एक अगर तू बंसरी ना बजाए तो हमारी जान छूट जाए, जान लगा हो सकती हो। मेरी बंसरी आपको सताती है, तो आप पहले कहते थे लोग आज से बंसरी नहीं बजाएंगे, उठाई और अंदर। अब बंसरी नहीं बजी तो तड़पती, बंसरी बजती है तो चैन नहीं, और नहीं बजती तो तड़पना है। वो कम थोड़ा है। घर गए, जाके पांव की झांझरी घुंघरी कामड़ी करला, जो एक अलार्म बजाते थे घरों में बैठी सखियों को जानबूझ के जोर जोर से जो है सड़क से गुना छन छन छन, ताकि गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कन्हैया जी अब गौओं को लेकर के वन में जा रहे हैं। तो जाते ही माता यशोदा को कहने लगे, माता यशोदा अब 11 साल की उम्र हो गई है,
क्या बेवकूफों की तरह तुमने मेरे पैरों में ये संगल बांध रखे, झांझर घूम लो, आज मैंने नहीं सकती, कल तक अच्छी लगे। क्यों? सखियों को बनाना। अब जब ये भी किसी सखियों को उतराती तो बाहर में जाओ, इनको भी उतार दो। अब चुप्पे से निकल गए, पता किसी गोपी को चलाने के कृष्ण कन्हैया जी अभी गौ में लेके गए हैं कि नहीं गए हैं, तो एक दूसरे से पूछे निकले, मैं आवाज तो नहीं सुनाई दी। हाँ? अगर बजाएं तो तुम दुखी और ना बजाएं तो तुम दुखी। सुंदर सा ऐसा व्यवहार जिस आदमी के साथ कर दिया जाए, मानो वो हमें बुला भी ले तो प्यार आगे जितना करेगा कि ज्यादा के नाक चढ़ा के बोलेगा। बोलो बोलो, अरे ये बात करते हैं, जब हम बात पूछे तो कर जाते हैं, चलो ज्यादा करके दिखा जरा किसने कह देना बड़ा सामने जाता। यहाँ 10 जने आके मनाएंगे, अरे बाबा बात तो जाने दो, कोई बात नहीं, सुंदर से आता है, माया ही है, जाने दो। अच्छा कर दूंगी प्रणाम, पड़ा करेगा। हाँ, जैसे हमने क्या अच्छा क्या हमने उनको दिल से थोड़ा किया, और हम अपनी चतुराई खास करते हैं, हमने तो दिल से थोड़ा किया, लेकिन राज्य के दिल को देखा। ब्रिज में जितना प्यार दिया उससे भी कोट गुना जा करके ये है मेरे राज्य का इश्क। दुनिया किस खोपड़ी से सोचेगी? तो अकल तो लाए पहले उसको सोचने के लिए। सुंदर सातवी नासूक नाबूद की दुनिया के पास अकल भी तो नाबूद की है, वो सोचे कहां से? पर तुमको तो अकल जागृत है बुद्ध की, फिर भी ये सोच, फिर भी चेंज होगा। तो लिया क्या लिया राज्य की वाणी से, क्या लिया उनकी निस्बत से, और क्या लिया हमने उनके इश्क से। आज पंच रोशनी के फिक्र से अपने आप को हम सब तराजू में रखें, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को इस तराजू पर रखें कि मैं अभी कितना उसका पूरा उतरा, तो भी घाव न लगा अरवा को, जो देखे अदेखे एहसान। दुनिया वाला एक एहसान कर दे तो हम लाख बार कहते हैं भाई तेरे इस एहसान का हम शुक्र नहीं था। और जिसने अलेखे एहसान किया, किस किस तरह से आकर के किसी को जागते में मिलते हैं, कईयों को सपने में मिल जाते हैं, कई हिल स्टेशन गए हुए होते हैं वहां भी उनको सपने में मिलते हैं। अभी तारतम्य नहीं लिया होता, पहले से ही सपनों में आके मिलते हैं। क्यों नहीं? जिसको ना हम जानते हैं ना पहचानते, मानो मैं परवाही हूं और हनुमान जी मेरे सपने में आए या राम भगवान सपने में आए। आप सोचने वाला सोचे कि भी मैंने तारतम्य लिया, मेरा संबंधी उनसे मैं पूछ नहीं, और मैं हिल स्टेशन आया हूं और मुझे सपने में मिल रहे, और वहां आके बता रहे हैं अरे प्यारी अंगना तू मेरी दुल्हन है और मैं तेरा। फिर भी असल नहीं आती, क्या हो, कैसे हो गया, कहां से हो गया, कौन आया, किसने जगाया, ये कौन है जो मेरे स्वप्नों में आता है, कौन आकर के मुझे किसी के माध्यम से वाणी सुनाता है, कौन जो है मेरे घर के अंदर घुसा है जो मुझे वाणी सुना रहा है, किस तरह से मेरे कानों में ये वाणी पड़ रही है। कब सुंदर शादी हमने जाना, कब हमने जाना, किस तरह से अलेखे एहसान इंद्रावती कहती है सुंदर शादी, उसके अलेखे एहसान हमारे ऊपर है। हम उनके इन एहसानों को भी जान करके घाव न लगा रहे, फिर भी हमारा इतना बज्जर बद काला पत्थर ये दिल हो चुका है पापी कि फिर भी अपने धनी की उस रूप को पहचानता नहीं है। न्यामत पाई ध्यान के साथ बोलो श्री न्यामत पाई बक्का हक की, बक्का शब्द का होता है अखंड, और हक का अर्थ होता है श्री राज्य महाराज। अल्लाह ताला जिसके हक ताला कहते हैं मुसलमान लोग, उसी को जो है उन्हीं शब्दों से, क्योंकि वो अल्लाह ताला खाली हिंदुओं का नहीं, ना वो मुसलमान होता है। अर्श अज़ीम में ना कोई मुसलमान रहता है ना कोई हिंदू रहता है, वो तो यहाँ एक दूसरे के वजूदों से दुश्मन बने बैठे। यही पड़ता है जो हमें खुदा की राज्य की पहचान कराने से दूर रखता है, वहां अरवाही। अब सबको समझाने के वास्ते ये शब्द कॉमन भाषा के यूज किए गए। ध्यान के साथ न्यामत पाई, न्यामत में तोहफा हमको मिला, शिवराज जी ने ला के दिया, किसकी चीज का, बक्का अखंड परम धाम का, और
हक श्री राधे महाराज के स्वरूप की पहचान का कर दई रूह पहचान। ऐसा तोहफा इस वाणी का ला के दिया जिससे रूहों को परम धाम की जो आत्माएं हैं उनको ला करके उन्होंने क्या दी? पहचान। उनको अखंड परम धाम बताया, उनको निज घर के स्वरूप की पहचान कराई, उनको अपनी निस्बत की पहचान इस वाणी के माध्यम से अनेकों प्रकार से जिस तरह से भी वाणी जिसके हृदय में उतरे उसी तरह से जो है हमको आकर के रूहों को जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको पहचान कराई है। नजर से न कल बताया था नजर का सम्मान, नजर से न कारी मुझे अव्वल से आज दिन। इंद्रावती जी के तन में बैठी हुई कह रहे अव्वल से कहां से? बोलना नहीं ना, अब तो बता दिया। अव्वल कहां से? जिस दिन से हमारी आत्मा हमारी रूह परम धाम से अच्छे दिन से खेल में उतरी है, उस दिन से लेकर इंद्रावती करी आज दिन तक मैंने भले उनको अपने से दूर रखा, अपनी नजर में भी नहीं लिया, पर उन्होंने अपनी निकट की नजर कभी भी मेरे से दूर करी कर भी नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वरूप हम है, वो हमारे स्वरूप है, हम उनके स्वरूप, वो हमको नजर से जुदा नहीं कर सकते। और हम इस फरेबी फंड इस माया के वजूद के होते होते अगर इसकी मैं खुदी को नहीं मारेंगे तो कभी भी हमारी नजर माया से हट के राज्य के चरणों में जा सकती। सुंदर सा जी बापू को हम क्या तलाकियां करते हैं? इधर आए तो राज्य महाराज के बन बैठे, उधर गए तो उनको जाकर के खुद सबसे पहले बड़े प्यार से उनके चरण दबाएंगे, चरण दबाएंगे, उनके खाने खिलाएंगे, उनको छुप छुप के जाकर के बाजों से भजन सुनाएंगे और फिर आके उनकी शिकायत करते हैं वो गए थे हम तो नहीं गए। कैसे कैसे फरेब और सुंदर साहब, कैसे कैसे काले दिलों से हम धोखे दे रहे हैं। किनको? सुंदर साहब को। और चिंता न करो, धनी न जाए दोस्तों किनसे, वो तुम्हारी काली करतूतों को देख रहा है कि वजूद के प्रेम को अच्छा बनाने के लिए उधर भी अच्छे इधर भी अच्छे, ताकि हम अच्छे बन के दुनिया में रहे। चिंता न करो, एक पिटारे के होते हुए अच्छे बन जाओ, जो कालक तुम्हारे मुंह पर टूटेगी शायद वो किसी पर नहीं टूटेगी। क्योंकि स्वामी जी ने कहा एक मुनकर होता है, एक मुनाफत होता है और एक मोमिन होता है। मोमिन तो वो जो अक्ल यकीन मर सकता है, यकीन नहीं छोड़ सकता, उसको मोमिन कहते हैं। और मुनकर कौन? जिसने ईमान लाना नहीं, पता है ये तो मुनकर है, उसकी भी चिंता कभी ना करना, पता है ये तो विरोधी मुनकर है, इसने मानना ही नहीं। खतरनाक कौन होता है? जो मुनाफिक होता है। यही चीज मोहम्मद साहब के साथ हुई थी, क्योंकि कुछ लोग अच्छे बनने के लिए अबू जहल के राज में जो रहते थे, अबू जहल के पास जाए तो उनके गुण गाएं और मोहम्मद साहब के पास जब आए तो उनके गुण गाएं। साहब जब है अल्लाह ताला से प्रार्थना की, रसूल साहब ने कहा मेरे अल्लाह ताला जो मुनकर है उनसे तो हम कभी घबराते नहीं, भाई पता है ये मुनकर है, मेरे पर खिलाफ कोई चिंता की बात नहीं, जो मोमिन है वो हमारे साथ खड़े। ये जो बीच के वाले थे ना, इनका क्या इलाज किया जाए? कहना कि चिंता न करो, अब ऐसे करना जो इब्राहिम के साथ हुआ था वो इनके साथ करो। कहने क्या? कहने क्या जो भी ये मुसलमान तेरे कलमा को ले उनकी इतने मुझसे काट दे और उधर से दाढ़ी काट दे, ये सदा इब्राहिम को मिली और ये इनको लागू कर दो, ताकि ये मुनाफिक अब अगर जाएंगे अबू जहल के पास तो डंडे मार मार के इनको निकाल देगा, तब तो मोहम्मद का है, तब इनके हाथ मोटे वहां से टूटेंगे। अब स्वामी जी कहते हैं ये हुई तो किन के वास्ते थी? यहाँ मुसलमानों ने शरीयत ही बना ली। अरे बाबा ये तो सजा मिली हुई है, ना कि खुदा के रसूल की पहचान ही। ये तो इब्राहिम को सजा दी थी और वही सजा किनके वास्ते है? मुनाफिकों के वास्ते है, जो गंगा गए तो गंगा जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, और जमुना दाद गए तो जमुना तेरी सदा आ गए है। और फिर हम चंगे के चंगे और दूसरों को बनवाते हो। मोमिनो तुम्हारा हाल क्या हो गया? एक वजूद की बात, अच्छा बनना चाहते हो, जो अच्छा बनाना चाहते हो शायद उतना ही बुरे बन गए हो रात के। संभालो अपने आप को, पहचानो इस फरेब के फंदों से
यकीन लो लेकिन भी उस पर रखे लो। आत्म को पहचानो, आत्म के खानद मालिक उस तली को पहचानो, फिर बदले इस फना के। ये वजूद है ना, मिटना, हर एक का मिटना, और आंखों से देख रहे जा रही, यही उस विकरण में आता है वजूद। और देह जब जुदा होते हैं, जीव होते तो देह बताती है। और कमबख्त जीव, तुझे पता था कि मैंने तो जाना है, अब तेरे सामने रोज हजारों पत्तियां निकली थी, फिर भी तूने पहचाना नहीं और इस मिट्टी की शान में लगा रहा। मेरी शान, मेरी इज्जत हो। कमबख्त तू भी चला जा, और मेरा तो हाल ये होना ही था। तो सुंदर साजी, अब तो जब अर्थों में जानो सिराजी मराज, ताकि हमारे बाकी बचे हुए सांस जो है वो व्यर्थ खतरे में ना चले जाएं, और हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें। सामने असल, अब आ जाओ जरा, वो चुपाई हो गई। नजर से ना बोलो जरा, गाड़ी मुझे अव्वल से आज, ये है मेरे राज्य का काम। हम राज्य को भले अपनी नजर से हट के भागे जाएंगे पंडितों के पास। लोग हमारे मालक कौन बने बैठे? पंडित। पंडित जी देखना जरा, अब पंडित के पास क्या है? 11 ग्रह, उसने संभाल के रख रखे 9 ग्रह, बस उसी को चढ़ेगा और उसी को उतारेगा। भाई उनका धर्म संसार है, इसमें पंडितों को बुरा मत गिनो। ये भी बहुत बड़ा गहरा विषय है, कभी शास्त्र का जब दिन चर्चा करें तो बताएंगे ये ग्रह कहां से चले और पंडित साथ क्यों चिपके। अब वो क्या करें? कोई खेती है नहीं, कुछ है नहीं, उन्होंने इसी विद्या से जो है अपना उनका जीवन निर्वाह का कारण लिखा है। अब चले जाओ पंडित के पास, हाँ भाई ठीक तो हो जाएगा, ढैया है तेरे ऊपर, ढैया पंसेरी जी गुड़ बांधते हैं ना हमारे किसान लोग, एक 2.5 की बेली बांधते हैं, एक 5 पंसेर की बांधते हैं। ना हो तो पंडित जी के कोल्लू पर चले आना शायद शुरू हो गया, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। वो क्या बनाएंगे? शनिचर की ढैया, पर थोड़ी सी बाकी है, पर राव के तुम्हारे मंगल बिल्कुल तैयार बैठा, जैसे वो उतरेगा तो मंगल यही पंडितों से लेने, कुछ और यही है पंडितों के पास। और रात्रि को छोड़ करके आप उनके पीछे भागते हो, और मोहम्मद तुम्हारे विश्वास को, यकीन को हो क्या गया? ये मंगल संगत पड़े पटंगत है क्या? जहां अक्षरातीत राज्य की वाणी गर्जना करती है, जहां उस राजशर्मा जी का नाम स्वरूप तुम्हारे घर में है, और सवेरे उठ के ये एक आवाहन कर दो, आओ जी वाला, वहां ये मंगल कंदल खड़े रहेंगे। इतने हम प्रेम में धस गए कि राजी का यकीन ही छोड़ बैठे। राजी महाराज को हमने मंगल शनिचर के ग्रहों से भी हल्का पुतला समझ रखा है। लेकिन वो क्या कहते हैं? नजर से ना काड़ी मुझे अव्वल से आज दिन। तो फिर सुंदर साजी शाम को जिस समय परिक्रमा करते, बहनों से नहीं कहता क्योंकि उन्होंने तो बोलना नहीं होता, भाइयों से कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे साथ साथ बोलते हैं। मैंने समझती शायद मेरे से अगर पढ़ देंगे तो कोई पाप चढ़ जाएगा। उनके आवाज का नहीं कानों का करते, उनकी बातों की हाँ परिक्रमा जरूर करते हैं। डलाजी के सिखाकर की जाए चल भी रही है परिक्रमा में, उनके डोलाजी की परिक्रमा करती रहती है, अपने डोलॉजी के अपना अलाभ होते रहते हैं। इसलिए माताओं से तो कुछ कह नहीं सकते, भाइयों से कहते जहां नजर भूल गए क्या भाई? नजर का चल रहा है ना, कि नजर से ना लिखा है, तो जहां नजर और जहां मेर, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेर। और लेना क्या चाहते हो? लेना क्या चाहते हो? ये उस आदमी का गुण है जो तुम्हारा खामुद राजी महाराज अल्लाह ताला है, कि वो कभी भी हमको अपनी नजर से जुदा। अब ये बताओ सुंदर साहब जी, अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी? अब क्या करें, मैं अनपढ़ सा आदमी हूं तो अनपढ़ों जैसी तो बातें करूं। ये बताओ अल्लाह ताला बड़ा कि मुर्गी बड़ी? एक मुर्गी के 12 चूचे होते, ये बच्चे छोटे छोटे चूजे जिसको बोलते हो। अब वो लेकर के उनको चलती बता रहे, और वो चू 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 करते करते कोई उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाते चुपते हुए देखती रहती, और अपना भी दाना खाती फिरती, उधर भी देखती फिरती। दूर से वो देखती कि बिल्ली आ देखती
एकदम कब तक चुचुचुट करती रहेगी, जब तक 12 के 12 को अपने परों में न रखने की छुप रखेगा। खुद बिल्ली की खुराक बन सकती है पर बच्चों को नहीं बनती। अगर एक बिल्ली की नजर, एक मुर्गी की नजर 12 बच्चों के साथ बराबर रहती है तो राज्य हमें अपनी नजर से निकाल देगा। जो पार ब्रह्म है, जिसकी परिभाषा लिखी है कि माल के 2 जहां रब्बुल आलमीन है, जिनके एक हुक्म के इशारे से करोड़ों ऐसे माया के ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और उनकी जो अंगना है, क्या वो अपनी अंगना को नजर से निकालेगा? और वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमारी नजर मंगल और श्रीचर चले। अजय हमारे घर किसी ने संदूर फेंक दिया था, बाहर में जाए संदूर फेंक दिया तो मन खा के ना देंगे फेंक दो, वह हमारा दम खुश कर। हमारे घर पुड़िया निकली कुछ निकला ही गया तो नहीं, मतलब की है तो रख लो, नहीं मतलब की भाग ना, दम खुश हो गया। किसी ने संदूर अभी मार गया, संदूर निकला, अब पता नहीं इसको हाथ लगाएं कि ना लगाएं। अगर संदूक को हाथ लगाना पाप है तो मांग में क्यों भरते हैं? वो सुंदर साथ ये भुलनी का ब्रह्मांड है। ये माया तुम्हारा ईमान खोने के लिए 36 प्रकार के भूत बन के आएगी ताकि मोमनों का ईमान छीन ले। माया को हुक्म मिला हुआ है, ये तुम्हारा बरखिलाफ टीम है, उसको हुक्म है क्या भाई, ऐ माया तेरी जीत हो जाएगी। कब? जब तू मेरे मोमनों का ईमान छीन ले। अब वो देखिए अभी इनके अंदर रोज चर्चा ठूस कर रही है, ये नहीं असर होता। अच्छा चलो इनके घर बस आया मंगलवार, आया शनिचर, पड़ोसी के घर में बैठी कि 2 कौड़ियां 1 संदूर की पुड़िया इनके घर थे। बस जहां 2 कौड़ी 1 संदूर की पुड़िया घर में निकली तो मोमनों का ईमान और राज्य खत्म। चलो पंचों के घर मेरे छोटे काके को बुखार है, पता नहीं कुछ होना है, पंडित जी हमारे घर से अरे बात करने का भी दम निकल गया था संदूर को देखकर। ये सुंदर सा जी ये माया जो हमारे ईमान को छीनती है, जो हमारे यकीनों को खा जाने वाली है। कुछ समझो ध्यान के साथ है। नजर से ना आते नहीं कहेंगे क्योंकि आदमी के घर में फिर संदूर निकला है तो वो क्या करेंगे? नजर से ना, ये किसके लफ्ज लिखे? किसी महाराज जी के नहीं, किसी पंडित विद्वान के नहीं, किसी आचार्य के नहीं है। ये अक्षरा लीड पार ब्रह्म की श्री मुखवा उसने अपने हस्ताक्षर किए हुए। अव्वल सेना नजर सेना कारी मुझे अव्वल से आज दिन क्यों कहूँ मेरे महबूब की जो करत है ऊपर 12,000 के ऊपर उनकी नजर हर वक्त बरस रही, हर वक्त जो है मेहर मोमनों के ऊपर श्री राजीव राय की हो रही। अब ध्यान के साथ क्यों हो रही है? सवाल यह भी क्यों हो रही है? तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना, 2 तनों की बात हो रही है। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। असल से सपने वाला तन बनता है या किसी और का? हम रात को सोते हैं तो असल तन से सपना होता है कि नहीं? तो सपने के समय में असल की जितनी शक्ति होती है वो सपने वाले के साथ अटैच हो जाती है कि सोने वाले के साथ? भाई सुंदर सा जी बड़ा सरल सा विषय नहीं समझे? फिर सुनो। तन असल तले कदम के और उपजा तन स्वप्न। असल तन कहाँ है? रोज मिलावे में चरणों के तरह। ये तन हमारा सपने में बना
तो इसके अंदर हमारी पर आत्म की सारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन जितनी भी चेतनता है वो नजर के द्वारा इसमें आई हुई है कि नहीं? तो जहां नजर है वहां राज्य है कि नहीं? जहां राज्य महाराज है वहां कुल मेहर है कि नहीं? तो कैसे कहते हो कि राज्य तुमसे जुड़ा है? पर माया के अंदर अब राज्य महाराज ने जब देखा कि नहीं मुंह में तो लगे जगने, तो माया का कहा है कम वक्त माया तेरे ये अब ये सुंदूर पंदूर तो कुछ नहीं करेंगे। तो कहने की चिंता ना करो, मैं इनके मंदिरों में भागवत लेके बैठती हूँ तो राज्य को नहीं पड़ेगा, भागवत पड़ेगा। अब फटाफट माया ने जो उनको खड़ा कर दिया, चल भागत उस मंदिर में, चल भागत उस मंदिर में, चल भागत उस मंदिर में। तो राज्य कहां चले गए? और कौन पड़ा हो गया? व्यास है। और व्यास कहाँ है? माया है। तुम कहाँ रह गए? बार बार मना किया था कि रुको, देखिए में से एक चावल तुम्हें ब्रज का दिखा दिया, इतने पर सब्र करो। पर हमारा सब्र हुआ नहीं था और अब इतना है कि जीते तो हैं, जीना तो चाहते हैं पर रोकते रोकते दिल के अंदर राज्य की बातें छुपाते हैं, पर दिल ही कम लगता है, थक गया है। अब थक गए हैं हम इसको सीखते सीखते सिया भी ऐसा फट गया है। होती ना प्लास्टिक की डिब्बी, जब तक तो रहती ठीक ठाक ठीक रहा, फिर फटी नहीं तो इधर से तो इधर फटेगी, इधर से तो इधर फटेगी और सब कुछ गिर जाएगा। दिल में छुपा के तेरे घर में रखे थे वो जानी, ऐसा दिल फटा है। अब सीना तो चाहते हैं पर हम थक गए हैं इसे सीखने। जीना तो चाहते हैं पर मर गए हैं हम जीते जीते। नहीं समझ, जीना चाहते हैं पर मर गए हैं अब जीते जीते। दिन इस तरह से अब फट चुका है कि वो अब थक गए हैं इसको सीते सीते। कहीं पर टुक्की भी लगाने की जगह नहीं रह गई है, ऐसी बुरी हालत हो गई। कहे मैं आया कौन? श्यामा जी ने कहा मुला मिलाप की बातें करा, निंदा की बता रही अपने सुंदर साथ को, मेरे सुंदर साथ परम धाम की आत्मा। मुझे श्यामा जी आकर के मिले और उन्होंने मुझे प्यार से क्या संदेशा तुम्हारे लिए दिया है, मैं वो संदेशा तुम्हें सुना रही हूं। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप हमारा सबका है। आप कौन? राज्य महाराज खान के दुल्हा ने हमको भेजा है। ए न्यामत हक के खान संदेशा भेजता है तो बीवी को दिल की खास बातें भेजता है। तो आकर के अब श्यामा जी कहते हैं ये राज्य महाराज ने अपने दिल की बातें तुम्हारे पास भेजी है, जो की त्यों। इंद्रावती हम सुंदर साथ को क्या कह रही हैं? ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई है जिन। इसमें कितना का दर्द भरा हुआ है कि राज्य ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने दिल का कलेजे की बातें लिख करके तुम्हारे सामने रख दी है। हम इसको दुनिया का एक ग्रंथ बनाए। राज्य कहती है तुम साथ हमारे पास यहाँ पर अंधान की जागृत लोग नहीं है कि हम उनके दर्द की आवाज को पहचान सके कि राज्य ने किस दर्द के साथ जो है हमारे अंदर सामने जो है खिदमत की बातें और अपना प्यार यहाँ पर जो है आकर के जाहिर किया। ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई है जिन, या दिल जाने मेरी रूह का सो कहो आगे। बस या मेरी आत्म जानती है या राज्य जानते हैं कि इसके अंदर क्या बातें हैं, और या कौन जानेगा जो आत्माएं परम धाम की है, जिनके दिल में धरी के इन शब्दों से चोट लगती है और अपने को वो सुन करने की तैयारी करते हैं। वही दिल अक्ष जो है वही इन बातों को सुन सकता है। ए न्यामत, न्यामत माने तोहफा, ये कहाँ का तोहफा है? ए न्यामत है वो है दत्त की एक दिली, एक रूप, एक रूप, एक स्वरूप, एक सुख, एक आनंद, एक लीला, अद्वैत जहाँ है उस वहदत की ये बातें, ये सुख वहां के परम धाम के हैं। हक के दिल की बात, ये वाणी कहाँ की है? हक के दिल की बातें हैं।
जो आप युवराजी कहती है मैं मोमों के सामने जाहिर कर रही हूं, और कोई ना लो लगा दिया ताला, कह दो बीवी को और ईश्वरी वालों को अमल कर ले। ध्यान के साथ ये चुपाई है, और सुनिए उसके बाद चुपाई दोहराता हूं, सावधान हो जाना। ए नियामत कहां की? वहदत की, हक के दिल की बात, और कोई ना ले सके बिना बक्का हकदार। सुना लो भले सब, लेकिन किसके दिल में ये बातें कर जाएगी? जो परम धाम की आत्माएं हैं और जो ईश्वरी है, वो क्या कहेंगे? भाई आज की चर्चा में मजा आ गया। वो क्या कहेंगे? आज की चर्चा में मजा आ गया, बहुत अच्छी परम धाम की खिदमत की, इबादत की, सखियों के रूहों की, दिल की, समाधि की, राज्य की, और इन रात की बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाई। और जीव क्या कर रहे होंगे? और उससे कुछ आके डेरे में पूछा क्यों चर्चा कैसे? अरे भाई सरकार सबसे बड़ा, ये कुछ पूछने की बात है, सरकार सबसे बढ़िया चर्चा कौन कर सकता है? अरे क्या, अरे मजा आ गया यार, ये भी पूछने की बात है कैसी चर्चा? अरे कोई कहने की बात है बड़ा, क्यों क्यों कहने की बात नहीं? क्योंकि उसने कोई बात है सुनी नहीं। तीनों लोग बैठे, तीनों सुंदर करते। स्वामी जी क्या कहते हैं? और कोई ना ले सके बिना बका हकदार, रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। हमें श्यामा जी की वाणी से असर नहीं होता, हमारा चाचा भतीजा बाप बिरादरी वाला क्या देना पता नहीं, अपने आप को ब्रह्म सिद्धि कहती है। तो तुम तो हम नौका बना, हमने तो गुनागान करते, मेरा मामा जी कह रहे थे तू ब्रह्म सिद्धि नहीं। यह हमारा मामा जी, हमारा चाचा जी, मेरी बहन और मेरी मासी ज्यादा सच्चे हैं, राज्य हैं, श्यामा जी झूठे। अब वो क्या कह रहे हैं? रूह अल्लाह कहे अर्श से, रूह अल्लाह कौन? श्यामा जी महारानी। श्यामा कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। लेकिन जिनको इस वाणी पर विश्वास नहीं है वो समझ लेना परमधाम की ब्रह्म सिद्धि, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्या कह दिया? और कोई ना ले सके बिना बक्का हकदार। अब जो अर्श के मोमिन है वो कान खोल करके हृदय में पट्टी पर लिख ले, रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर, मैं दई बक्का तोहे नियामत। है मेरी परमधाम की रूह, उस अखंड परमधाम की जो नियामत है, तोहफा है, वो क्या है? राज्य। परमधाम का तोहफा क्या है? राज्य। वो मिला के तुम्हें दे और संभाल लेना। ये तोहफा आया है, कौन लाया है? श्यामा जी तोहफा लाए थे। क्या? राज्य को लाए थे, तोहफे के रूप में हमें भेंट दे रहे हैं, पर हमें वो अच्छा लगता नहीं। हमें हमारा चाचा मामा अच्छा लगता है, हमें घर का खाना अच्छा लगता है, हमें घर की बीवी और बच्चे अच्छे लगते हैं। राज्य को उठा के फेंक देते हैं, बच्चे हमारे कायम रहे, हमारे घर वाले। और श्यामा जी कहते हैं मैं तुम्हें अर्श का तोहफा दे रहा हूं। कौन सा अर्श का तोहफा? राज्य दे रहा हूं भाई, अपने कलेजे में रख और संभाल, और वो हमें अच्छे लगते। ये दिया है श्यामा जी ने अपना तोहफा। अच्छा लगे तो दिल में बसा लेना, और भाई अच्छा ना लगे तो उनको वापस दे दो। रूह अल्लाह कहे अर्श से, अपना कोई खान किसी को तोहफे में देता है? बोलो बोलो। बहनी बड़ी हंस रही है। लगा उनका पति किसी औरत से बोले तो सही, सड़ भूम के कोयले भट्टी के हो गए। मैं देख रही हूं। और वो श्यामा जी, पर वो तोहफे में भेंट दे रही है अपने काम तो फिर लोग नहीं सखियों लोग ले। और हम ऐसे कम करते हैं कि दिया हुआ श्यामा जी का तोहफा हमें अच्छा लगता नहीं। मट्टी की पत्नियां बहुत प्यारी लग रही, मट्टी के पति कम्बस्त जो है वो हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, उनके लिए हम सड़े जा रहे हैं। राज्य का दर्द नहीं है। श्यामा जी कह रहे हैं तो मेरे परमधाम की आत्मा, इन्होंने तोहफा तुम्हारे लिए लाया। और दिया किसने?
आपने, और आपने तोहफे में लपेटा क्या है अपने आपको लपेट के दे दिया है कि मेरी आत्मा को दे देना। दिल का जिगर उन्होंने दुला के तुम्हारे जाओ दुनिया वालों के पास गए, सोचो, बुद्धि से सोचो, ये वाणी क्या दे रही है, कहां को चाह रही है, किन नलकों से छुड़ा करके साक्षात यहां पर अखंड परम धाम बना रही है। ये है अक्षातीत की बात। रो अल्लाह कहे अर्श से तेरी रुआई उतर, मैं दे पक्का तोड़े न्यामत अव्वल से आखिर। जब वो तोहफा आ गया तो अव्वल से लेके आखिर तक का सारा परिणाम किसका बन गया? अरे भाई किसी देश का बादशाही अपना हो जाए तो उसका देश किसका हो जाएगा? जब राज्य हमारे बन गए तो फिर सारा परिणाम किसका बन गया? नियामत में वो हमारा बन गया, किसी और का बन गया। बादल बरसा हर के बूंदे लई जो दिन और कोई ना ले सके बिना ये बादल किनके मुख की बातें हैं? श्यामा महारानी जी के मुखारबिंद से ये बूंदे बरस रही है। ये वाणी की मीठी मीठे रस की वाणी जो है ये श्यामा महारानी जी का मुखारबिंद है। और कौन इसको दिल में लेगा? लेने का मतलब जो इनके शब्दों पर अमल करेगा। खाली सुनने का मतलब नहीं लेना, रहनी में आना, इसके ऊपर अपना जीवन चला लेना जो है। बस दुनिया की रहनी से तोड़ करके राज्य के राह पे चलना, समझ लो उन बूंदों को हमने ले लिया। और कोई ना, अब बता रहे हैं कि जीव सृष्टि भी चर्चा को सुनेगी, ईश्वरी भी सुनेगी, ब्रह्म सृष्टि भी सुनेगी, पर रहने में कौन आएगा? ब्रह्म सृष्टि के बिना रहने में कोई आएगा नहीं। और जो इस पर अमल करेगा वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि वो माया को निकाल करके दिल में किसको बसा लेगा? राज्य को बसा लेगा। बस वो राज्य का हो गया। ये रहने पर अमल है। फिर आगे क्या कहते हैं? जिसने इसको पी लिया, पिया लिया, मैंने अमल कर लिया, रहने में आ गए, उनका फिर हाल बता रहे, पहचान कर लेना कि उसकी ये हाल होगी तो समझ लेना राज्य उसके अंदर बैठे हैं। जिन पिया मस्ती तिन की, जिन्होंने राज्य को पी लिया तो वो किसकी मस्ती में झूमेंगे? कि अपनी आबरू में? जिन पिया मस्ती तिन के बीच दुनी की छिपे ना। फिर वो लाख छुपा ले, लेकिन वो उसकी मस्ती ही बताएगी कि भाई दूर से ही पता लगेगा भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ राज्य की मेहर है। वो छिप नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी बातें ही दुनिया से न्यारी होगी, उसकी मस्ती ही दुनिया से न्यारी होगी, उसके जीते भी दुनिया की जहर लगेगी और दुनिया मर तो जाएगी, दुनिया उनसे छूटेगी नहीं, और उसको जीते जी दुनिया मुर्दा। उसकी मस्ती उस प्रीतम की होगी। उनकी दिलों में हर वक्त राज्य का स्वरूप होगा, उनकी नजर में हर वक्त राज्य वाला की नजर होगी, उनके रोम रोम का तन जो है राज्य का बन चुका होगा। इसलिए वो राज्य की मस्ती, उनकी जुबान पे जिक्र सुभान होगा, उनके कानों में वही प्रेम की आवाज होगी, उनके रोम रोम के अंदर धनी का प्यार बरसता होगा। उनकी मस्ती इस दुनिया में छिप नहीं सकती। सो मस्ती मोमनो जाहिर हुई, उस मस्ती का पहचान किसको हो गई? मोमनों को पता लग गया। अब मोमिन उस मस्ती में झूमते हैं और उन्हीं से दुनिया को ये खुशबू मिलती है। हुई 14 तबकों, मोमनों से जो है 14 तबक की दुनिया को भी पता चल गया कि जिस पार ब्रह्म की मस्ती को, उस अखंड परमधाम के अनंत को दुनिया जानती नहीं थी, मोमनों के आने से जो है 14 तबक के प्लेटफॉर्म पर भी परमधाम की हर बात जाहिर होगी। क्योंकि मोमिन वही बातें करेंगे, अर्श अजीम की बातें होंगी, उनके जिक्र का 24 घंटे श्री राज्य महाराज का संबंध, राज्य महाराज की बातें। अब दुनिया की अकड़, गुमान, अहंकार, जरा भी इज्जत मान, और इसलिए कहा कि मोमिन बल मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नहीं, कहे धनी बराबर
क्यों? मूल स्वरूप है धाम, इसलिए मोमनों के अंदर बल किसका होगा? माया का गुमान नहीं होगा। इज्जत आबरू को नहीं चाहिए, उनको दुनिया की किसी भी धन संपत्ति से, किसी से रिश्तेदारी से प्यार नहीं होगा। उनके हृदय में राज्य का प्यार होगा। उनके पास बल और शक्ति होगी तो एक राज्य में रह के प्यार की, और उसके बल से जो है वो दुनिया को फना करके चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। उनको कोई चीज पकड़ नहीं सकती। ये मोनों की पहचान है। सो मस्ती मोना रोई 14 तबकों माए। इस 14 तबकों के अंदर भी मोहनों के आ जाने के कारण से उनकी परमधाम की वाणी, परमधाम का स्वरूप, राज्य राय का इलम, राज्य राय का इश्क, परमधाम की वो मस्ती किस हाल में मोमिन रहते वो इस 14 तबक वालों के भी जाहिर हो जाएगी, पर दुनिया वाले फिर भी ले सकेंगे नहीं। उनके पास जीव है, और जीव जो है वैकुंठ निराकार से आगे उलंघ नहीं सकता। उसके दिल के शब्द कभी मिट नहीं सकते। उसकी निगाह हमेशा शक्ति टाइप की बनी रहेगी। उसकी निगाह हमेशा अवगुण घूमती फिरेगी। उनको सुंदर साथ बैठे हुए भी विकारों में नजर आएंगे। उसकी नजर में शैतान बैठा है, और मोमिन की नजर में क्षमा शाम। ठीक तो गई है। वो 46 है, कल 40 का बाकी का वर्णन करके फिर चौथा प्रकरण जो है उसकी चर्चा करेंगे। ये 5वां है पंचरोशनी का, और इससे पहला प्रकरण है। पहले करना उसी को चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि कुछ सुंदर छात्र बाकी पछड़े हुए थे वो भी संग मिल जाए। कल ये 5वां प्रकरण पूरा होगा, और परसों से 2 प्रकरण फिर सुनोगे जब, तो फिर होश आएगी कि हम कहाँ हैं और राज्य कहाँ है। और चुकाई कराएं 14 तबकों माए, 14 तबकों माए। इन पिया मस्ती तिनकी, इन पिया मस्ती तिनकी। दुनी के छिपे नाए, दुनी के छिपे नाए। मस्ती मोन लहरोई, मस्ती मोन लहरोई। 14 तबकों माए, 14 तबकों माए। 14 तबकों माए। Oh
Hare